एमपी बोर्ड के छात्रों का जो 13 फरवरी को गणित का पेपर है ना, उसमें कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अध्याय 6 त्रिभुज में क्या क्या हम कर लें। तो कई बच्चे चैप्टर वाइज कर रहे हैं, कई सेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सेट करने अगर एक दो सेट करोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। तो अध्याय 6 त्रिभुज में मैं आपको 5 से 6 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और ये जो मेरे पास बुक है, ये ब्रह्मास्त्र बुक आप समझ सकते हो, इसमें से ही पूरा पेपर आपको फंसने वाला है। तो मैं 5 से 6 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जल्दी से उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो उनको जल्दी से करिएगा। मैं बता देता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो हैं ये सारी की सारी जितने मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, आकृति डी समांतर है बीसी, ये थेल्स प्रमेय पर आधारित एक सवाल है जिसमें आपको आकृति दी जाएगी। और मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में भी बोला था बच्चों को, लेकिन बच्चे देखते नहीं हैं। उससे होता क्या है कि बाद में वो आ जाता है, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया था वही आया था। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज मैंने हर चैप्टर में कम से कम 5 औसत वीडियो 5 जो हैं वो आईएमपी क्वेश्चन बता रखे हैं। और देख लेना आप 13 फरवरी को आप इसी में से आपको पेपर आने वाला है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत चाहो तो अपने मन से और भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ में चीटिंग करना नहीं चाहता। जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे गेस किया है, ये वाला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, तो निम्नलिखित स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR। ये आपको भुजाएं दी जाएंगी। 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसने वाला है, और यकीन मानिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ यहीं से आएगा। तो इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ लिखते जाओ, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है देखो। और जितना ज़्यादा होगा, एक क्वेश्चन ये है सेम उसी बी में, मतलब थेल्स प्रमेय पे आधारित एक सवाल निश्चित आएगा। मेरी बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। थेल्स प्रमेय पर आधारित एक सवाल आने वाला है 2024 एमपी बोर्ड की परीक्षा के लिए। पूरा ध्यान से देखना ये वीडियो, इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ये वाला भी नोट कर लो। इसके बाद सबसे मोस्ट पूरे अध्याय 6 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला प्रमेय जो इस साल आ रहा है। मैंने अपने ऑफलाइन के बच्चों को बोल दिया है कि इसको अच्छे से कर लेना। आपको भी बता देता हूँ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, या फिर प्रमेय 6.1 ये तो आएगा। ऐसा आएगा, थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करवाया है। आप जाके देखोगे थेल्स प्रमेय फ्री ऑनलाइन कोचिंग लिखोगे आ जाएगा, या फिर आप मेरे रिसेंट वीडियो को स्क्रॉल करोगे तो थोड़ा नीचे है, लेकिन वहां पे आपको थेल्स प्रमेय मिल जाएगा। जल्दी से करिएगा थेल्स प्रमेय, बिना देरी करे कहीं से भी पढ़िएगा, बस थेल्स प्रमेय को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये अध्याय 6 त्रिभुज का टॉप मोस्ट क्वेश्चन। क्यों है? क्योंकि ये थेल्स प्रमेय पर आधारित ही एक समीकरण है, एक सवाल है। तो थेल्स प्रमेय कर लेना है, और अगर हो सके तो थेल्स प्रमेय का विलोम भी कर लेना है, दोनों कर लेना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आपको अच्छे से करना है। ये वाला देखो, आपको यहाँ पे एक आकृति दी जाएगी, और ये जो है थेल्स प्रमेय के बाद टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। थेल्स प्रमेय के बाद अगर कोई मुझसे कहेगा कि बताओ थेल्स प्रमेय के बाद कौन सा, तो ये वाला 3 स्टार की कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें आपको ये आकृति दी जाएगी और आपको समरूप त्रिभुज बताए जाएंगे, और BOC 125 और ये 70 है, तो DOC DCO और OAB ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी सेट को करने से पहले आप ये जरूर देखिएगा कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। इसका सॉल्यूशन देखो कितना सिंपल है, आप एक बार जरूर इसको देख लेना। मैंने करवाया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्लास 10th मैथ्स की। अच्छे से समझ में आएगा, और इतना बेहतरीन समझ में आएगा कि मैं कह भी नहीं सकता। देखो, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, 2019 के बाद ये क्वेश्चन नहीं आया है।
सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक ने रखा है, और इसको 3 स्टार की कैटेगरी में रखा है। बच्चे पढ़ते नहीं है तो बात अलग है, किताबें तो इतनी अच्छी अच्छी आ रखी हैं मार्केट में। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी वर्ग बराबर 2ac² है। 2019 में क्वेश्चन आया है, मात्र 2019 में, उसके बाद नहीं आया, और ये 3 स्टार भी कैटेगरी में रखा गया। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सोचना चाहिए कि ये क्या क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, क्या मैंने किए हैं ये क्वेश्चन, की नहीं किए हैं, कि ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं कि रिवीजन हो गया, सेट हो गए। पहले अच्छे से सोचो कि सच में रिवीजन हुआ है कि नहीं, तो पेपर में जाके सीधा बैठ जाओगे और कुछ भी आएगा जाएगा नहीं। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्टिव का था इधर उधर पूछ के कर लोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बन जाएंगे, लेकिन ये सवाल आपको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई टीचर हो चाहे कोई भी हो, कोई अपनी नौकरी रिस्क पे नहीं लेगा, है ना। तो आपको इनको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद ये हवाई जहाज वाला जो सवाल है, ये मैंने अपने बच्चों को ऑफलाइन में बताया था, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। बहुत पहले बता दिया था कि इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इस बुक ने भी इसे 3 स्टार की कैटेगरी में रखा गया है, तो सोच सकते हैं आप कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। तो इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना। ये चैप्टर 6 की जान है। ये 3 क्वेश्चन, पहला थेल्स प्रमेय, दूसरा ये वाला क्वेश्चन, और तीसरा ये हवाई जहाज वाला क्वेश्चन। ये हवाई जहाज वाला क्वेश्चन, ये तीनों बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी रिवीजन करते जाओ, सोना नहीं है जब तक रिवीजन ना हो। अभी आप नहीं सोओगे तो चल जाएगा, लेकिन 12 तारीख को अच्छे से नींद ले लेना ताकि 13 का पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो अभी तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। गैप में यही सब चीजें अच्छे से करते रहना है। इसके अलावा इस चैप्टर का एक क्वेश्चन ये जो है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंबे की लंबाई 2020 में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। उसके बाद 3 सालों से नहीं आया है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, 3 स्टार की कैटेगरी में है। एनसीईआरटी मैथ्स में ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट लेवल पे है, आप इसको भी बहुत अच्छे से करिएगा। इसके अलावा थेल्स प्रमेय तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय जो है पुरानी एनसीईआरटी में था लेकिन नई एनसीईआरटी में हट गया है। तो जो बच्चों का सिलेबस नहीं बदला है, वैसे एमपी बोर्ड में तो पाइथागोरस प्रमेय इस साल नहीं आएगा क्योंकि वो हट चुका है। तो बस थेल्स प्रमेय अच्छे से कर लेना। और ये था अध्याय 6 का एक सारांश वीडियो। अब इसमें मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूँगा कि इस बुक से मैं आपको और आगे वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये MCQs भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये सत्य भी दिए गए हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट, जो भी मुझे लग रहा है विगत वर्षों में जो कुछ भी आया है। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा। बाकी के और भी गणित के वीडियोस बना रखे हैं मैंने, अभी अभी डाले हैं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं, उन सभी को देखो और समझो कि क्या कर लिया है क्या नहीं किया है, ठीक है। चलो अब चैप्टर 5 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।